नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में रजत चौधरी किसी हथियार से राखी पर हमला कर देता है। इससे आहान को गुस्सा आ जाता है। उसने रजत के गाल पर जमकर एक थप्पड़ जड़ देता है। इससे रजत कुछ दूर जाकर गिरता है। इस थप्पड़ की वजह से उसके 3-4 दांत भी टूट जाते हैं। रजत के मुंह से बहुत खून बहने लगता है। इसे देखकर अभिषेक चोपड़ा अपना आपा खो बैठता है। उसने गुस्से में आकर आहान पर गोली चला देता है। बावजूद आहान अपने आप को बचा लेता है। इसे देखते हुए अभिषेक समझ जाता है कि आहान कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मार्शल आर्ट स्कॉलर है। वो अब घुटने टेककर आहान से माफी मांगने लगता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह ही होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। वशिष्ठ हाउस के जेल के बाहर हुए घटनाक्रम के बाद उधर आहान शांति से खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम्हें अभी भी गोली चलानी है? ये सुनकर अभिषेक कांपने लगा। उसने अपने घुटने के बल बैठते हुए और डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, रहम करो मुझ पर। आहान का अभिषेक को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। उसने ना में सर हिलाया और राखी से कहा, इसे अच्छे से सबक सिखा दो। जी यंग मास्टर, राखी ने जवाब दिया। इस वक्त आहान राखी की नजर में भगवान के दर्जे पर था, क्योंकि उसकी वजह से तो वो विक्की से मिल पा रहा था। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे बड़े भाई राज चोपड़ा हैं, मुझे उनके खातिर ही माफ कर दो, अभिषेक ने पैनिक करते हुए कहा। राखी ने आहान की तरफ देखा और दोनों समझ गए थे कि राज चोपड़ा ही वशिष्ठ हाउस के पीछे का मास्टरमाइंड है। इस वक्त उसे राज के बारे में नहीं पता था, पर अगर राज कोई बहुत बड़ा आदमी था तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। यंग मास्टर, राज चोपड़ा फैमिली का हायर है। सभी अंडरवर्ल्ड के लोग उसे प्रिंस बुलाते हैं। अभिषेक ने खुद को बचाते हुए कहा, राखी रुको मत, डू इट। आहान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे कोई मतलब नहीं था कि लोग राज को क्या बुलाते थे और क्या समझते थे। इतना सुनते ही राखी ने अभिषेक के मुंह पर लात मारी और उसके दांत तोड़ दिए। रजत की तरह अभिषेक भी कुछ कदम दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से भी बहुत खून बह रहा था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। इसके बाद राखी उसके ऊपर चढ़ा और उसके हाथ को बुरी तरह से मोड़ दिया, जिससे अभिषेक की हड्डियां टूट चुकी थी। वो दर्द में था पर कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसे डर था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो आहान उसे जान से मार देगा। तभी रजत में थोड़ी हलचल हुई। अभिषेक की ऐसी हालत देखकर उसने भागने की कोशिश की, पर आहान ने उसे पकड़ लिया। आहान ने रजत को राखी की तरफ धक्का देते हुए कहा, इसके साथ भी वही करो जो ये डिजर्व करता है। अपने मास्टर की बात मानते हुए राखी ने वही किया जो उसने अभिषेक के साथ किया था। डर की वजह से रजत बेहोश हो चुका था। आलिया वहां खड़े होकर ये सब देखकर डर गई, ये जानने के बाद कि राज चोपड़ा को सब प्रिंस कहते हैं। आहान में इतनी हिम्मत थी कि वो अभिषेक की ये हालत करे। अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ राज भी होता तो भी आहान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना हंगामा सुनकर वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आए और उन सबके हाथ में बंदूक थी। अभिषेक को ऐसी हालत में देखकर वो सब हैरान थे। उन्होंने जैसे ही आहान और राखी पर हमला करना चाहा, अभिषेक नीचे गिरे हुए ही चिल्लाया, नहीं जाने दो उन्हें। ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर? उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। वो बहुत सारे थे और उनके सामने सिर्फ 2 थे। फिर क्यों अभिषेक उन पर हमला करने के लिए मना कर रहा था? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या?
मैं बोल रहा हूं, जाओ यहां से। अभिषेक ने स्ट्रगल करते हुए कहा। आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आहान जान गया था कि अभिषेक इतना भी बेवकूफ नहीं था। सर, आपके दोस्त की ये हालत मेरी और रजत की वजह से हुई है। आप प्लीज इस वशिष्ठ हाउस को कोई नुकसान मत पहुंचाना, अभिषेक ने प्लीज करते हुए कहा। अभिषेक समझ चुका था कि आहान से पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए उसने पहले ही वशिष्ठ हाउस को बचाने की सोची। आहान के मन में अलग अलग बातें चल रही थी। वैसे तो वो बहुत स्वान स्वभाव का था, पर अगर उसके अपनों को कोई नुकसान पहुंचाए तो उसे बर्दाश्त नहीं करता था। वो बिना बात के किसी को परेशान नहीं करता था, इसलिए जब तक वशिष्ठ हाउस के लोग उसे अच्छे से ट्रीट करते, वो भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। उसने अभिषेक के बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस विक्की को जेल से निकाला और अस्मिता को कॉल किया। उसने अस्मिता को विक्की का इलाज बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाने को कहा। इतना करके वो वहां से निकलने लगा, तब आलिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। ये देखकर आहान वहीं रुक गया। उसने मुंह बनाते हुए आलिया से पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आलिया के पास कोई जवाब नहीं था। आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड ऑन द ट्रेन, नो नीड। मैं उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अब आप बेटर यही होगा कि तुम मुझे फॉलो ना करो। इतना कहकर आहान वहां से चला गया। आलिया कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर उसने अपने पापा को कॉल किया। फोन उठाते ही मनोज शर्मा ने खुशी से पूछा, रजत ने मैटर सॉल्व कर लिया? मनोज शर्मा को विश्वास था कि वशिष्ठ हाउस में घुसने के बाद वो दोनों जिंदा बाहर नहीं आ सकते थे। हाँ, आलिया ने सरकेश टिकली जवाब दिया, तुम आज रजत के साथ वहीं रुक जाओ, तुम्हें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। मनोज ने आलिया को समझाते हुए कहा, डैड आप श्योर थे ना कि रजत ही जीतेगा? ऑफ कोर्स, मुझे पता है रजत ही जीता है। डैड यहाँ आकर देखिए, रजत और अभिषेक दोनों अपनी हड्डियां तुड़वाकर बैठे हैं। आलिया ने उनका मजाक बनाते हुए कहा, तुम मजाक कर रही हो ना? मनोज संटरली कहा, आइए आप खुद देख लीजिए। उसने इतना कहा और फिर फोन काट दिया। आलिया आहान के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी, पर अपने पिता की वजह से उसका ऐसा करना मुश्किल था। और उधर मनोज शर्मा हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभिषेक चोपड़ा की ये हालत हो गई थी। वो विशिष्ट हाउस की सिक्योरिटी के बारे में जानता था। आखिर वो दोनों लड़के कौन हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया? इधर अभिषेक परेशान था क्योंकि आहान ने वशिष्ठ हाउस के बारे में साफ साफ कुछ नहीं जानता था। उसने तुरंत अपने भाई को कॉल किया और सारी बात बता दी। राज ने फोन रखते ही अपने गुरु से पूछा कि क्या वो मूव आहान ने किया था? वो कर सकते थे, जिसके जवाब में गुरु ने कहा, ये मूव करना बहुत मुश्किल है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट स्कॉलर ही कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक स्कॉलर था और उसकी प्रैक्टिस किसी भी मार्शल आर्ट ट्रेनी से बहुत ज्यादा थी। राज ने कुछ सोचते हुए कहा। राज समझ गया था कि अभिषेक ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। उसने फैसला किया कि वो खुद आहान से मिलेगा और इस बारे में बात करेगा, पर इससे पहले उसने अपनी टीम से कहकर आहान का बैकग्राउंड चेक करवाया। जब राज वहां से जाने लगा तब गुरुजी ने कहा, तुम ध्यान रखना, कोई नई मुसीबत में मत फंस जाना। आप चिंता मत कीजिए, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। उसने सिर्फ अभिषेक का हाथ तोड़ा है, वशिष्ठ हाउस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसका मतलब यही है कि उसे चीजें आगे नहीं बढ़ानी। राज ने जवाब दिया और वहां से चला गया। जब आहान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आई
तब उन्हें पता चला कि आहान का पूरा नाम आहान रायजादा है और वो ही आगे जाकर रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक बनेगा। ये सब देखकर राज ने आहान से मिलने का मन पक्का कर लिया। वो आहान के होटल की तरफ गया जहां वो सबसे पहले अस्मिता से मिला। हेलो डायरेक्टर अस्मिता, राज ने अस्मिता से कहा। हेलो मिस्टर चोपड़ा, आप यहाँ कैसे? अस्मिता ने सवाल किया। मैं यंग मास्टर से मिलने आया हूँ, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं? यंग मास्टर आहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का खास हिस्सा बनने वाला था। ये कोई नहीं जानता था सिवाय कुछ लोगों के, इसलिए अस्मिता ने साग्ध होते पूछा। अब इस बारे में इतना भी मत सोचिए, मुझे सब पता है। आप मुझे यंग मास्टर से मिलवाएंगी ना? राज ने अस्मिता के एक्सप्रेशन पढ़ते हुए कहा। वो आराम कर रहे हैं, मैं पूछ कर बताती हूँ। इतना बोलकर अस्मिता आहान के रूम की तरफ गई। उधर आहान होटल के रूम में आराम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। फोन पर सनाया फ्लैश हो रही थी। आहान ने तुरंत कॉल उठाया और चहकती आवाज में कहा, हाय सनाया, हाउ आर यू? तुमसे बहुत नाराज। सनाया ने नाराजगी से जवाब दिया। क्यों बेबी, मैंने क्या किया? बेबी सुनते ही सनाया के चेहरे पर हंसी आ गई और उसकी सारी नाराजगी दूर हो गई। फिर भी चिढ़ाने के लिए उसने आहान से कहा, क्योंकि तुम वहां पहुंचने पर बिल्कुल भूल गए, एक मैसेज तक नहीं आया। सॉरी बेबी, मैं विक्की को ढूंढने में बिजी था। विक्की मिल गया? वो ठीक है ना? सनाया ने कंसर्न से पूछा। हाँ विक्की बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही टाइम है, राइट? सनाया ने फ्लर्ट करते हुए कहा। आहान सनाया की बात समझ रहा था, इसलिए उसने भी ऐसा ही जवाब दिया। अब आपके लिए टाइम नहीं होगा तो किसके लिए होगा? इतने में दरवाजा नॉक हुआ और स्मिता अंदर आई। आई विल टॉक टू यू लेटर, मिस यू। इतना कहकर आहान ने फोन काट दिया। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट आपसे मिलने मिस्टर राज चोपड़ा आए हैं। अस्मिता ने अपनी गर्दन झुकाए हुए कहा। अंदर भेज दो उन्हें, आहान ने जवाब दिया। अस्मिता ओके बोलकर वहां से चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही राज वहां आ गया। यंग मास्टर, राज ने रेस्पेक्टफुली कहा, बैठ जाइए। आहान ने इशारा करते हुए कहा, यंग मास्टर, मैं अपने छोटे भाई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। वो नादान है। मुझे उम्मीद है आपका दिल बहुत बड़ा है और आप उसे माफ कर देंगे। राज ने बिना देर किए हुए कहा, मिस्टर चोपड़ा, मेरे और आपके भाई के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो अब बीत चुका है। अब जब तक आपका भाई मेरे लिए कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा तब तक मैं भी कुछ नहीं करूंगा। डोंट वरी, आहान ने बहुत शांति से कहा। थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि आप वशिष्ठ हाउस के 30% शेयर होल्डर बन जाएं। राज ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर आगे बढ़ाते हुए कहा। राज वशिष्ठ हाउस में हाईएस्ट 38% का शेयर होल्डर था, पर अब उसमें से 30% शेयर को आहान को देना चाहता था। ऐसा होने पर अब आहान के पास वशिष्ठ हाउस के सबसे ज्यादा शेयर होंगे। दूसरी तरफ रजत चौधरी को हॉस्पिटल में इस हालत में देख उसके पेरेंट को बहुत गुस्सा आ रहा था। रजत की माँ सुहासिनी चौधरी बहुत गुस्से में थी। ये सब तुम्हारे साथ जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया है। सुहासिनी ने अपने इकलौते बेटे को पुचकारते हुए कहा, मोम, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मुझे उस आदमी से बदला लेना है, मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ। रजत ने कहा, बेटा वो कौन है मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी, फिर तुम्हें जो करना हो कर लेना। उसकी माँ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, आहान, उसका नाम आहान और वो शिमला से आया है। रजत ने बताया, मैं अभी उसे ढूंढकर लाती हूँ। सुहासिनी गुस्से से
वहां से जाने लगी। रुक जाओ, एक आवाज ने उसे रोका। आवाज थी ब्रिज चौधरी की, जो रजत के पिता थे। तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? ये मामला पहले ही बहुत बढ़ चुका है। तुम ये कैसे बातें कर रहे हो? तुम्हारे बेटे के साथ किसी ने ऐसा किया और तुम बोल रहे हो रहने दो। ये तुम्हारा अपना बेटा है। सुहासिनी ने झल्लाते हुए कहा, जो भी हुआ तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। गलती उसी की है। कैसे बाप हो तुम? अपने बेटे की गलती निकाल रहे हो। दोनों पति पत्नी में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई थी कि ब्रिज ने सुहासिनी पर हाथ तक उठा दिया था। तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ आया तुम्हें? ब्रिज जानता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। चोपड़ा फैमिली अभिषेक के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी शांत थी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। मोम डेढ़ चाहे कुछ भी बोले, पर आज वो आहान मुझसे नहीं बच सकता। मैं उसे जान से मार डालूंगा। रजत का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उधर राज आहान को 30% शेयर लेने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। क्या आहान 30% शेयर एक्सेप्ट करेगा? अब आगे आहान और चोपड़ा फैमिली के बीच में क्या होगा? क्या चौधरी फैमिली अब कोई एक्शन लेगी? इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस कहानी की नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।